खेलेगा फ्री फायर। बोलो हरी सब्जियाँ पहले से ही पसंद किए थे बॉडी वाले गाय। मैं हूँ राधा डोभाल। ना, इसकी सब्जी बहुत टेस्ट। सो गाइस अभी 6:30 और बस 5 मिनट में आरती शुरू हो जाएगी। अब हम निकल रहे फटाफट आरती के लिए। सो गुड मॉर्निंग। तुमको कैसा लगता है? ठंडी कैसे लगी है? बहुत ठंडी है। नहाने के बाद मैं सुन हो चुका हूँ। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वो ठंडी कैसी लग रही है? इतनी ज़्यादा नहीं है, कार की ठंडी जिंदगी भर याद रहेगी। बहुत ही कम ठंडी है। सो यहाँ से सब कंबल ले रहे थे और प्रसाद ले रहे थे। यहाँ पे सब कंबल चढ़ाते हैं और सुबह 6:30 बजे से ही लाइन शुरू हो जाती है। और मंदिर के अंदर फ़ोन अलाउड नहीं था, सो हमने अंदर की क्लिपिंग्स नहीं ली, बट व्यू बाहर से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और सुबह सुबह अराउंड 1 डिग्री या 0 डिग्री टेम्परेचर था, बहुत ज़्यादा ठंड था। मंदिर में कुछ भी चढ़ाना अलाउड नहीं था और जो हम कंबल ले जा रहे थे वो बस बाबा जी को टच करके वापस से हमें दे रहे थे। हमने भी प्रसाद और कंबल ले लिया था और सुबह 6:30 बजे करीब इतनी बड़ी लाइन लग रखी थी। 7:30 बजे करीब ही आरती शुरू हो जाती है। बाहर से नीचे इधर नदी बह रही थी और अंदर सब हनुमान जी का जप कर रहे थे। गाइस हमारे सुबह सुबह बहुत ही अच्छे नील करोड़ी बाबा के दर्शन हुए हैं। सुबह सुबह आरती का दर्शन किए नील करोड़ी जी सुबह सुबह अच्छा हुआ कि हम लोग सुबह 7 बजे करीब पहुँच गए थे। ठंडा अच्छी तरीके से बाबा के दर्शन हुए हैं। जी बाबा और सबको सही सलामत सुख समृद्धि दे। जी वापस बाबा के दर्शन के लिए आए ऐसी अभिलाषा से हम अभी यहाँ से नैनीताल के लिए निकल रहे हैं। जी अब हम नैनीताल के लिए निकलेंगे। बहुत अच्छे दर्शन हुए पर हमारे पाँव सुन्न हो चुके हैं क्योंकि अभी 7 बजे से आरती शुरू होती है और हम 7 बजे तक तो पहुंच गए थे इधर। सो हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। 7 बजे हम एग्जैक्ट आरती के टाइम पहुंचे थे। हमने आरती भी देख ली और दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गए। बस पाँव सुन्न हो गए इतने ठंड में। एक आंटी तो उधर गिर गई थी ठंड के मारे। सब वो कितना पॉजिटिव एटमोसफियर था ना, इधर सब राम 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 कर रहे थे। बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे सब ना कंबल देते हैं चढ़ावे में, तो पापा ने भी कंबल लिया था, प्रसाद लिया था हमने और यहाँ से मैंने एक फ़ोटो फ्रेम भी ली है बाबा जी की। सो गाइस अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने और मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। आप ज़रा ये देखो, इतना सही व्यू आ रहा है ना। सो चलो ब्रेकफास्ट करने जाते हैं। नीचे नैनीताल की तरफ जाते हुए बहुत ही सुंदर व्यू पॉइंट आए थे। इधर बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस थी। इधर बहुत सारे टूरिस्ट खड़े हो रखे थे फ़ोटो क्लिक करने के लिए। यहाँ पे फूड कोर्ट भी थे एंड फोटो बूथ्स भी बना रखे थे जहाँ पैसे लेके फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। सो फ्रेंड्स अभी फ़ोटो क्लिक कराने रुके थे। इधर एक अच्छा सा व्यू पॉइंट है। सो अब हम जा रहे हैं नीचे नैनीताल की तरफ। सो फ्रेंड्स ये है नैनी झील और ये यहाँ का मॉल रोड है। यहाँ मेरे क्यूट से पतिदेव सो गए थे थक कर, उन्हें बहुत नींद आ रही थी। तो अभी बीच में हमने हॉल्ट लिया था। मैंने कॉफ़ी और पराठे वगैरह मंगाए थे, सब खा गए, बहुत भूख लगी थी। सो अभी हम जा रहे हैं कोटद्वार और कोटद्वार से हम सिद्धबली जाएंगे। सो ये है सिद्धबली का मंदिर जो हनुमान जी का मंदिर है। सो फ्रेंड्स अभी हम लोग हैं सिद्धबली मंदिर जो है कोटद्वार में। और रुको मैं दिखाती हूँ यहाँ का इंटीरियर। कितने स्टेप्स होंगे आपका लिए? ज़्यादा, हाँ 50-60 स्टेप्स हैं यहाँ पे। और ये मंदिर भी हनुमान जी की, हाँ चलने की आदत नहीं थी, छूट गई अभी। हाँ बेबू पहले कहाँ चलते थे? पहले तो खैर पहले भी नहीं चलते थे। सो ये मंदिर में ना लोग गुड़ की भेली और नारियल चढ़ाते हैं और यहाँ 100 से ज़्यादा स्टेप्स हैं। सिद्धबली मंदिर हनुमान जी को समर्पित है। कोटद्वार शहर से इसकी दूरी करीबन 2 किलोमीटर की है और इस मंदिर में हर मनोकामना पूरी होती है ये माना जाता है। यहाँ शनिदेव जी और माँ जगदम्बा का भी मंदिर है और ये मंदिर खो नदी के किनारे पे स्थापित है। ऐसा कहते हैं जिस भी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है वो इस मंदिर में फिर भंडारा करवाते हैं और आए दिन इस मंदिर में भंडारे होते रहते हैं। और दिसंबर के महीने में यहाँ भव्य महा उत्सव होता है और मंदिर के चारों तरफ हनुमान चालीसा लिखी हुई थी। बहुत अच्छे से दर्शन हो गए हमारे। भीड़ भी आज कम थी, वैसे आज फ्राइडे है सो भीड़ कम थी। और भोले बाबा के भी दर्शन हो गए, हनुमान जी के भी दर्शन हो गए। यहाँ पे आके ना एक बात तो है, पॉजिटिविटी आती है, लाइक बहुत अच्छा हो जाता है मन अंदर से।
तुम्हें कैसा लगा? हम हमारी बुआ जी के यहाँ आए उन्हें मिलने। वैसे तो यार ये रास्ता बहुत छोटा है, यहाँ गाड़ी नहीं जा सकती, यहाँ से हमें 1 किलोमीटर जितना चलना पड़ेगा। यहाँ से 1 किलोमीटर जितना चलना पड़ता है। कमल पे चलना पड़ेगा, बीच में यहाँ पे हाथी भी आ सकते हैं। हाथी भी बहुत है यहाँ पे, हाथियों का बहुत ज्यादा है। ये नीचे से ना नहर बह रही है इधर, यहाँ देखो नीचे से नहर नहीं बह रही, पानी बह रहा है। पानी बह रहा है नहर से। हम हमारी दीदी के घर पहुँच गए। हमारी दीदी बहुत बेसब्री से हमारा इंतजार कर रही है। नाश्ता वास्ता बनाया होगा, खाने के लिए भी बहुत फोर्स कर रही थी, हमने मना किया। गैस में जीजा जी आ गए, बहुत फास्ट आए जीजा जी। एकदम ब्रेक मारी गैस ये में। हमारे फूफा जी का व्यू देखो खाली आप, बुआ जी के घर के पास का व्यू देखो खाली आप, कितना सुंदर है पापा, कितना सही लग रहा है ना यहाँ से, पूरा जंगल। हाथी के ऊपर, हाथी का नहीं। इतनी सारी राय लगी है इधर, जहाँ जय श्री राम का झंडा लगा हुआ है ना, ये हमारी बुआ जी का घर है। इससे बड़ी बुआ जी है ये तुलसी माता। ये तो ऐसे कौन से गेंदे के फूल है। ये क्या है? राई। राई, हरी सब्जी, वो धनिया है ना। यस, दिस इज गाजर। ये गाजर है। अच्छा, पालक, पालक, मेथी, मेथी चाहिए है, मेथी, धनिया, ये धनिया, वाह फ्रेश फ्रेश धनिया इधर। मूली, ये मूली। यार इसे पता कैसे चलता है कौन सा किसका, मुझे समझ नहीं आता। लहसुन, और दिस इज पपीता। ये चीकू का पेड़। अच्छा, ये चीकू का पेड़ है। यहाँ सामने ही जंगल है। हेलो गाइस, अभी हम जा रहे हैं जीजा जी के घर से। देखो बुआ जी ने दाल दी है, और ये मिठाई, अचार। जवाई जी ने हमारा सब दाल वाल उठा लिया, हमने पहले से ही पसंद किए थे बॉडी वाले गाइस। सो गाइस, ये है मेरी बुआ जी का घर। ये मेरी बुआ जी, देखो गाइस, बुआ हमें पैसे दे रहे हैं। यहाँ बुआ जी के साथ मैंने फोटो कितनी एक बार हम वापस जा रहे हैं देहरादून, क्योंकि पापा को जाना है सूरत। यहाँ के लोग मेहमान बोल रहे हैं बैम बैम, आई एम फीलिंग वेरी सैड। ये राई है ना। ये राई। फूफा जी कह रहे हैं केले के फूल जो है ना, इसकी सब्जी बहुत टेस्टी लगती है। साउथ में बहुत खाते हैं, बहुत खाते हैं साउथ में। वो देखो पपीते, सनसेट देखो। सो अब हम पहुंच चुके हैं देहरादून, और अभी हम वापस बैक टू खेरा है। अब हम खा के मिलते हैं वापस, इधर बहुत ज्यादा ठंड। सरसों दा स्वागत मक्के दी रोटी। या सी अभी मैं मेरे मामा के यहाँ आ रखी हूँ। सो हम लोग या ये मेरा छोटा भाई है, ये भी छोटा है, ये छोटी बहन है, मेरी मामी जी है, मेरी मौसी जी है, ये भी मामी जी है, ये सबसे छोटी मामी है, ये मिस्टी है, ये मेरे पतिदेव है, और इसका मुंह देख लो। ओह माय गॉड, ये पहाड़ी तो पहाड़ी हो रही गाइस, पहाड़ी। तो अभी इनका थोड़ा बिगनर। ये मेरी सबसे छोटी बहन है। हाय आरवी गाइस, और मेरे इंस्टाग्राम को प्लीज फॉलो करें। ये बहुत अच्छा डांस करता है। अक्षांश_डोभाल_डांस, और Okay. टू वॉच माय वीडियोस। और आपको मजा आए तो कमेंट्स भी कर देना। बाकी दीदी के चैनल को भी थोड़ा सब्सक्राइब कर दो। थोड़ा नहीं, ज्यादा करना। नीचे दीजिए। मैं हूँ राधा डोभाल, मैं कक्षा 7 ब में पढ़ती हूँ। मैं एक सुशील लड़की हूँ। बस बस बस, अच्छी बच्ची। अपनी 2 खूबियां बताइए। मेरी खूबियाँ हैं मेरी खूबसूरती और मेरी पढ़ाई। और अपनी 2 खामियां बताइए। है ही भूल गई। गाइस, ये एक हफ्ते तक पॉटी नहीं करती है, और ये इसकी बहन है। ये 2 हफ्ते में एक बार पॉटी करने जाती है। लगाओ, खेलेगा फ्री फायर। अपनी खूबी बताना 2 फटाफट। अपनी 2 खूबी, मेरी 2 खूबी यही है कि मेरी 2 खूबी नहीं है।